Okay, hi everyone. Let's start with another series of questions, the 14,000 MCQs which we are covering. Okay. First question is, who among the following introduced the मनसबदारी system? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कवर किया है. इसका आंसर होगा अकबर. और अकबर के जो सबसे ज़्यादा जिसको मनसबदारी दी गई थी वो कौन था? देखो, जो प्रिंस रहते थे ना, मतलब राजा का बेटा, इन लोग को बहुत ज़्यादा मनसबदारी ऐसे ही मिलता था इनहेरिटेंस में, ठीक है. और उसके बाद कुछ जो नोबल्स रहते थे, मतलब जो उनके अपने, प्रिंस तो अपना संतान हो गया तो उसको तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेगा. और उसके बाद जो नोबल्स थे, मतलब जो उनके कोर्ट में काम करने वाले थे, जैसे आजकल मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स वैसा समझ लीजिए, तो उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा मनसबदारी दी गई थी ना, वो थे राजा मान सिंह, ठीक है. और मान सिंह वही राजा हैं जो दीन इलाही धर्म को अपनाने से मना कर दिए थे, जो अकबर ने 1582 में शुरू की थी, ठीक है. और दूसरा बात, जो अकेला हिंदू जो दीन इलाही धर्म को जिसने अपनाया था, वो राजा बीरबल, मतलब महेश दास जिनका नाम था, बीरबल थे, ठीक है. द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, ये किसने किया था? मार्केट को रेगुलेशन का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी. ऑप्शन थ्री मार्केट रेगुलेशन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था. ये आर्मी को जो है कैश में पे करते थे. उसके बाद ब्रांडिंग ऑफ दी हॉर्सेस और चेहरा सिस्टम शुरू किया ताकि इनके सोल्जर्स कहीं और ना जा पाए. और ये बेसिकली बहुत सिस्टमैटिक वे में हर काम करते थे, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स रोट देयर ओन ऑटोबायोग्राफीज? देखो, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कवर कर दिया प्रीवियस लेक्चर्स में, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, बिकॉज वो बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए. इसका आंसर होगा बाबर और जहांगीर. बाबर ने अपना जो बायोग्राफी लिखा है उसका जो ट्रांसलेशन है, इस बाबर ने तो अपना लिखा है चगताई तुर्कई लैंग्वेज में, ठीक है. लेकिन उसके बाद मैडम बेवरेज ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, मैडम बेवरेज, ठीक है. और जो इसका अनुवाद जो पर्शियन में जिसने किया वो अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है. और अब्दुल रहीम खाना अकबर के कोर्ट में थे. अच्छा, जहांगीर ने क्या लिखा है? जहांगीर ने भी अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है. तो ये दोनों रूलर्स ने लिखा है, आंसर हुआ. अरेंज द डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत गिवन बिलो, ये तो पता है, SKTSL तो होता है कि स्लेव, और उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी. तो उस हिसाब से आप सजा लीजिए. स्लेव जो है वो, स्लेव को ममलूक भी बोलते हैं, ठीक है, MAMLUK, ममलूक डायनेस्टी. तो पहला आंसर मतलब D हुआ. उसके बाद फिर SK हुआ खिलजी, तो DAT तुगलक और सैयद, तो आंसर हो गया 4. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया? तूतीय हिंद, ठीक है. तूतीय हिंद किसे बोला जाता है? ये अमीर खुसरो को बोला जाता है. अमीर खुसरो ही वो पोएट थे जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक्सपीडिशन पे गए थे, ठीक है. और दूसरा बात ये कि ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? पटियाली, उत्तर प्रदेश के पटियाली में, ठीक है. ये NTPC में क्वेश्चन आया था. NTPC जो हुआ ना भी रिसेंट में एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया था. प्रेजेंटली दौलताबाद वेयर मोहम्मद बिन तुगलक है ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली इज सिचुएटेड नियर, ये औरंगाबाद में है. कहाँ पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है. और ये एक्चुअली आपको पता है कि प्रिंस ऑफ मनियर्स बोलते हैं, वाइजेस्ट फूल बोलते हैं, बिकॉज पढ़ा लिखा तो था, पढ़ा लिखा ही नहीं, बहुत मतलब सेंसिटिव मैटर्स को समझने के का भी काबिल था. इसने पता है सती पे रेगुलेशन लगाया था कि सती बैन करेंगे. अच्छा, आपको पता है कि पोर्टुगीज कौन सा रूलर था जिसने सती पे बैन लगाया था? बैन मतलब कि उन लोग समझते थे कि ये गलत हो रहा है. हिंदुज़म में भी सती तो ऐसा नहीं है ना कोई स्क्रिप्चर्स में कि सतीदाह का मेंशन है कि नहीं करना ही होगा. इट वाज बेसिकली ये पितृसत्ता जो थी उसके सोच से उत्पन्न हुआ एक चीज़ था. तो पोर्टुगीज में जो अल्बुकर था ना, अल्बुकर ने सती पे प्रोहिबिशन किया था. और
मुगल रूलर्स में अकबर और औरंगजेब ने दोनों पे ही सती पे रेगुलेशंस लगाए थे, बैन किया था, लेकिन बाई लॉ अगर कोई करता है तो वो औरंगजेब था। बाई लॉ अगर किसी ने सती पे बैन लगाया था तो वो औरंगजेब था। और सती का एकदम सबसे पहला मेंशन कहाँ मिलता है पता है? गुप्ता टाइम पे ईरान इंस्क्रिप्शन में, भानुगुप्त के टाइम पे 510 साल में भानुगुप्त ने सती से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपको सब बता दिया। आप क्लासेस को फॉलो करेंगे, आप डेफिनेटली फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। मैं 14,000 MCQs बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, आप फॉलो करिए, लाइक करिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूं। द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज, अच्छा ये हम लोग जानते हैं कि पहला पानीपत का बैटल हुआ, फर्स्ट पानीपत बैटल। कौन आया था, किसके साथ लड़ा और किसने इनवाइट किया था बताइए। तो देखिए, आया था बाबर, हराया किसको? इब्राहिम लोदी को, SKTSL का लास्ट रूलर, मतलब लोदी डायनेस्टी का लास्ट इब्राहिम लोदी। और बाबर जीता क्यों? क्योंकि वो आर्टिलरी लाया था। और आर्टिलरी को कौन मैनेज करता था पता है? आर्टिलरी को उस्ताद अली मैनेज करता था, उस्ताद अली। नेम द किंग हु वार्मली रिसीव्ड द पोर्टुगीज ट्रैवलर वास्को द गामा व्हेन ही लैंडेड एट कालीकट। तो ये कालीकट का रूलर उस टाइम जामुरिन था, तो जामुरिन ही जो है इसको ये किया था। और ये 1498 में आया था। पोर्टुगीज बेसिकली आए थे वो स्पाइसेस का ट्रेड और ये सब करने, बट उसके बाद वो सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता गया और वो लोग जो है अपना दे वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया। और सबसे पहले तो आया था वास्को दी गामा, उसके बाद एल्मीडा बना यहाँ का गवर्नर, फिर अल्बुकर मिला। एल्मीडा का ही वो ब्लू वाटर पॉलिसी पूछता है बहुत बार कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसका टेक्निक, मतलब किसका एक क्या बोलते हैं उसको, है ना, कि जैसे आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है ना, ये किसका स्कीम था ब्लू वाटर पॉलिसी? ये एल्मीडा का था, एल्मीडा। अगर आपने वो मूवी देखी है ना जिसमें काजोल और शाहरुख खान की मूवी कुछ कुछ होता है, उसमें अल्मीडा करके एक था ना, तो आप ऐसे याद कर सकते थे, अल्मीडा वॉज द पोर्टुगीज गवर्नर जिसका ब्लू वाटर पॉलिसी था। द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज, सेवियर किसको बोलते हैं? घियासुद्दीन बलबन। अच्छा, कभी कभी ना एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन भी देखा है कि बलबन का पूरा नाम क्या था, तो घियासुद्दीन बलबन। ऐसे ही बाबर का पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो बाबर का पूरा नाम क्या पता है? जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। श्री पेरुम्बुदुर, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हुआ है तो, इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ श्री रामानुजाचार्य। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में ही एक प्लेस है मदुरई, जहाँ पे जिसको टेम्पल सिटी बोलते हैं, ऐसा लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं। और यहाँ पे ही ना गांधी जी हाफ नेकेड हो गए थे। हाफ नेकेड मतलब क्या था कि वो सिर्फ अपना धोती पहनते थे, ऊपर में जैसे कुर्ता या फिर कोई तरह का एक और अटायर वो नहीं पहनते थे, सिर्फ और सिर्फ धोती पहन के वहाँ पे ही उन्होंने अपना जो है चेस्ट रीजन कवर करना बंद कर दिया था। Who was the Delhi Sultanate to impose jizya even on Brahmins? ये किसने शुरू किया था ब्राह्मण्स पे भी इम्प्लीमेंट करना? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक को अकबर ऑफ सल्तनत बोलते हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जैसे मैंने आपको एक बात बताती हूँ कि इसने दारुल शफा मतलब चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू किया और लड़कियों की शादी में फंड कलेक्ट करके देता था। फिरोज शाह तुगलक ही वो रूलर है जो जब बिजली गिरी ना कुतुब मीनार पे, तो इसने उसको रिपेयर कराया और कंप्लीट तो कराया था इल्तुतमिश ने। ये बात आपको मैंने बहुत बार बताई है। विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर? अच्छा, पहला कैपिटल क्या है ये जानना ज़रूरी है। पहला कैपिटल था आगरा। क्यों आगरा और कैसे आगरा? देखिए, हम लोगों को क्या पता है, BHAJ सब, ठीक है। तो बाबर और हुमायूं ने, और उसके बाद तो बीच में शेरशाह सूरी था, फिर हुमायूं आया, तो वो ना अकबर से आने से पहले आगरा ही कैपिटल थी उनकी। तो अब अकबर ने क्या किया कि फतेहपुर सिकरी को इसने कैपिटल बताया, तो सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर बोलने से फतेहपुर सिकरी होगा। द फेमस सन टेम्पल कोणार्क एट कोणार्क वॉज बिल्ड बाय, कोणार्क है कहाँ पे? इस कोणार्क का सन टेम्पल ये उड़ीसा में है। और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। लास्ट डे मैंने आपको लिंगराज टेम्पल के बारे में बताया था जो कि उड़ीसा में है। और फेमस सन टेम्पल कोणार्क वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हवर्मन, नरसिम्हवन। द
टॉम्ब ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट, जहांगीर का टॉम्ब कहाँ पे है, लाहौर में है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन की ऑटोबायोग्राफीज जहांगीर और बाबर ने लिखी थी अपनी अपनी, मतलब अपने से जो लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी हो जाता है, वैसे इसका और बाबर का दोनों का ही ना टॉम्ब भी बाहर में है, मतलब कि इंडिया से बाहर में है। तो बाबर को तो कहाँ दफनाया गया है, काबुल में, क्योंकि ये आया कहाँ से था, ये फरगना से आया था, ठीक है। और एक और बात, हाँ, बाबर मरा इंडिया में आगरा में मरा, ठीक है, आगरा में दफनाया गया, फिर उसकी बॉडी को लेके निकाल के, क्योंकि इसका इच्छा था कि ये काबुल में दफनाया जाए, जहाँ से है उसी मिट्टी में मिल जाए, तो काबुल में जाके वापस से दफनाया गया। अच्छा, शेर शाह सूरी का टॉम्ब कहाँ पे आप बता सकते हैं, ये है सासाराम बिहार में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सासाराम बिहार, ठीक है। और क्या है, और किसका पूछूं, हाँ, अकबर का कहाँ पे है, अकबर का टॉम्ब कहाँ पे है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ नूरजहान, ओल्ड नेम ऑफ नूरजहान मेहरुनिशा। नूरजहान से ना, नूरजहान एक विडो थी, ठीक है, जहांगीर ने विडो से शादी किया था, और नूरजहान का हस्बैंड कौन था, मतलब जो जिसका डेथ हो गया था, शेर अली की ये विडो थी। और नूरजहान ना जुंटा गवर्नमेंट की पार्ट थी, ये इनके फादर इत्मादुद्दौला, और इत्मादुद्दौला का टॉम्ब को ना फर्स्ट मार्बल स्ट्रक्चर बोलते हैं इंडिया में। और इत्मादुद्दौला का टॉम्ब बनाया था किसने, नूरजहान ने बनाया था। अच्छा, जुंटा गवर्नमेंट जो चलता था, इसको बोलते थे JUNTA, जुंटा गवर्नमेंट का पार्ट शाहजहां भी था, ठीक है, शाहजहां भी था, क्योंकि जहांगीर लेटर ऑन उनको एक्चुअली कुछ ब्रीदिंग इश्यूज का प्रॉब्लम हुआ, तो ये लोग ही मिलके चलाते थे। अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन, रिलीजियस डिस्कशन कहाँ होता था, इबादत खाना में। इबादत खाना कब बना था, 1575 में बना था, ठीक है। अच्छा, इबादत खाना में क्या होता था ना कि एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, कि सारे धर्म के लोग आते थे और अपना बात करते थे, ये एक यूनिवर्सल पीस और भाईचारे के लिए बेसिकली अकबर ने ये शुरू किया था। बुलंद दरवाज़ा तो पता है, गुजरात विक्ट्री के टाइम पे बनाया गया था। हु सक्सीडेड गुरु नानक, गुरु नानक का देखिए एक बहुत मार्केट में कॉमन ये है, गुरु का अंग, वेट, ये ऐसे एक बना हुआ है कि गुरु का अंग अमर, फिर राम अमर से, ऐसा करके, तो इसलिए गुरु नानक देव जी, अंगद देव जी, उसके बाद अमरदास जी, रामदास जी, और फिफ्थ हो गए अर्जन देव जी। तो ऐसे 5, अच्छा, सिख गुरु कितने हैं टोटल, 10, 10वें तो हम लोग को पता होता है गुरु गोविंद सिंह जी। और आप 9वें कैसे याद रख सकते हैं, 9वें जो गुरु जी थे ना, उनको मरवा दिया गया था, और अर्जन देव जी को मरवा दिया गया था मुगलों द्वारा। तो अर्जन देव जी को किसने मारा था, अर्जन देव जी को जहांगीर ने मारा था। जे से आप याद रखिए, अर्जन देव जी में जे आता है और जहांगीर में भी जे आता है, तो अर्जन देव जी। और गुरु तेग बहादुर जी को किसने मरवाया था, ये औरंगजेब ने मरवा दिया था। और औरंगजेब ने उनका जब सर कलम किया, मतलब ऐसे गर्दन को सर को जो हटा दिया, मतलब तलवार से काट दिया, तो वो शीशगंज गुरुद्वारा जो है ना, वो एक्चुअली उसी जगह पे जाके उनका सिर गिरा, तो वहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा बन गया, ठीक है। अच्छा, और तो सक्सीड का तो सबसे पहले आंसर लिख दीजिए आपकी, गुरु अंगद जी हो जाएगा। और उसके बाद अंगद जी ने ही ना गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है, जो पंजाबी लैंग्वेज का गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, जैसे हिंदी का देवनागरी है, वैसे ही वो स्क्रिप्ट भी गुरु अंगद देव जी ने शुरू किया था। Who among the Delhi Sultans died of a sudden fall from a horse at Lahore while playing चौगान, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका ये था, जनरल, वो घोरी का था, घोरी जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जिसने लड़ाई किया, और 1902 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जीत के, और यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का रूल शुरू किया 1206 से। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का शादी किससे कर दिया है कि इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश भी उसका स्लेव था, तो स्लेव ऑफ द स्लेव बोलते हैं इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश ने कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, कभी खुतबा का पार्ट नहीं हुआ उसके लिए फ्राइडे प्रेयर्स में, और इल्तुतमिश के लिए हुआ, इल्तुतमिश ने सुल्तान का टाइटल भी लिया।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनवाया। उसके बाद इसने कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर जो है वो बनवाया। और ये अपने नाम पे कुतुब मीनार नहीं बना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, उनको रेवरेंस के लिए, मतलब उनके रेस्पेक्ट के लिए बनाया गया। ठीक है। द मोस्ट पावरफुल पेशवा, ये तो बाजीराव हैं। शुरू किया था पेशवाशिप बालाजी विश्वनाथ ने, और मोस्ट पावरफुल पेशवा बोलने पे बाजीराव हो जाएगा। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर, ये ना चौसा में ही हो जाएगा। अच्छा, आपको मैंने बाबर को उसमें बताया था ना कि PKCG ऐसे करके याद रखने के लिए, तो यहाँ पे पानीपत तो बहुत फेमस हो गया, बहुत बार बता दिया। फिर खानवा था, तो खानवा होगा नहीं। फिर है चौसा, तो चौसा, सॉरी बैटल ऑफ चंदेरी, तो चंदेरी होगा नहीं, तो पानीपत हटा दीजिए। और उसके बाद घघरा, वो 1529 में, तो उसके बाद बाबर मर गया। फिर आ गया हुमायूं, और हुमायूं ने चौसा और कन्नौज, जिसको बिलग्रिम भी बोलते हैं, बिलग्रिम की लड़ाई, तो बिलग्रिम की लड़ाई में तो हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ा था। शाह तहमाश के वहाँ पे रुके थे ईरान में, और अकबर वहीं पे बॉर्न हुआ। फिर उसके बाद जो है वह वापस आया, और उस जो बैटल ऑफ सरहिंद हुआ 1555 में, उसके बाद जो है लड़के वापस से हुमायूं ने अपना मुगल रूल वापस से रीस्टैब्लिश किया। When the rule of दिल्ली सल्तनत began, दिल्ली सल्तनत कब से शुरू हुआ, ये देखो, जब से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी संभाली, तब से 1526 में। और ना एक और चीज़, अगर आपको वो मैं कितनी बार बताया कि 1191-92 में घुरिया, क्योंकि उसके पहले तो कौन आता था, जैसे 1026 में पकड़िए कि लास्ट उसका इन्वेजन था गजनी का, तो वो लोग आते थे अटैक करने का, रूल करने के बेसिस पे नहीं आते थे। गजनी, ठीक है, गजनी जो पागल की तरह आके मंदिर में लूटपाट मचा के खुद को बुद्ध शिकन मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ द आइडल्स बोल के चला जाता था। सो दिल्ली सल्तनत का रूल शुरू हुआ 1506 में। ये इससे पता चल सकता है हम लोगों को कि घोरी आया, और घोरी ने बैटल ऑफ तराइन 1-2 लड़ा और पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया, तो उसके बाद ही ना शुरू होगा। 1192 में अगर वो हुआ है तो उसके बाद ही होगा। 1206 में हुआ। हु इंट्रोड्यूस्ड लेदर टोकन करेंसी, ये टोकन करेंसी कौन किया था, पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में एक पॉइंट मैं मिस कर गई थी, इसने अपने पापा को मार दिया था। ठीक है, मतलब गद्दी पे बैठने के लिए। ये एक्चुअली पहले के रूलर्स करते थे, तो जैसे कि अजात शत्रु ने अपने पापा बिम्बिसार को मार दिया था, अकबर ने अपने भाइयों को मरवाया था, सॉरी अकबर नहीं, अशोक ने अपने भाइयों को मरवाया था, और शाहजहान को तो बंदी बना दिया था औरंगजेब ने। ये सारी चीज़ें हैं। चलो, When did the reign of Delhi सल्तनत came to an end? अच्छा, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुआ तभी मुगल्स आए हैं। ठीक है, तो 1526 में दिल्ली सल्तनत का रेन ख़त्म हुआ। तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन द रेन ऑफ, ये अकबर के थे, ये कंटेम्प्रेरी थे। मीराबाई भी अकबर की कंटेम्प्रेरी थी। ठीक है, और बाबर का कंटेम्प्रेरी कौन था पता है? बाबर का कंटेम्प्रेरी थे गुरु नानक देव जी। सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग, गुरु नानक देव जी। ठीक है, अच्छा, बाबर का कंटेम्प्रेरी अगर बोला जाए ना तो कृष्णदेव राया भी थे, जो कि साउथ के रूलर थे डायनेस्टी के। विच इज़ द होली बुक ऑफ सिक्स रिलीजन? ये गुरु ग्रंथ साहिब जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज नॉट बिल्ट बाई अकबर? ये ग्वालियर फोर्ट, बिकॉज अच्छा, ये जो लाहौर फोर्ट देख रहे हैं ना, जनरली लाहौर से एसोसिएटेड जहांगीर है, तो एग्जाम में आप लाहौर फोर्ट मत करके आइएगा। लाहौर फोर्ट अकबर ने ही बनवाया था। ग्वालियर फोर्ट जो है ना, ये राजपूत ने बनवाया था। विच मुगल एम्पर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? आगरा से दिल्ली किसने ट्रांसफ़र किया? ये किया था शाहजहां ने। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई, ये क्वेश्चन आई गेस सबको पता है, सबको पता होना चाहिए। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था किसके लिए? मुमताज़ महल के लिए। और ये बेसिकली क्या है? मौसोलियम है, मतलब दोनों का कब्र है वहाँ पे। अच्छा, और ताजमहल से रिलेटेड ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर कि ताजमहल का मार्बल कहाँ से आया पता है? ये आया है मकराना से। मकराना।
ठीक है। मकराना एक जगह का नाम है, मकराना से आया है ताजमहल का मार्बल। और पिएत्राद्यूरा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम आप दे के तो आइए, तब आपको समझ में आएगा इसका इम्पोर्टेंस। इसको काइंडली लाइक करिए, सेशंस को मुझे मोटिवेट करिए प्लीज़। बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, पिएत्राद्यूरा। पिएत्राद्यूरा जो है ये कहाँ पे देखा जा सकता है, तो ये एक्चुअली जो मार्बल में ऐसे नक्काशी किया हुआ था ना, आप देखिएगा गूगल में सर्च करके, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल का मतलब नक्काशी जिसको बोलते हैं, सुंदर सुंदर ड्राइंग टाइप का बनाया हुआ था, उसी को पिएत्राद्यूरा बोलते हैं। और ये जो है ताजमहल में बनाया गया है, ठीक है। आइए, मुल्तान वॉज नेम्ड बाय द अरब्स एज सिटी ऑफ गोल्ड। बेसिकली हमारा इंडिया तो सोने का चिड़िया था ही, इसलिए इतने अटैकर्स आए, इन्वेडर्स आए, और मुल्तान में बहुत सारा गोल्ड था। बीजापुर इसलिए उसको सिटी ऑफ गोल्ड बोल दिया। बीजापुर इज ऑल्सो इज नोन फॉर इट्स, बीजापुर तो ये पता है ना, गोल गुम्बज, बीजापुर का गोल गुम्बज ऐसा करके फेमस है, ये साउथ में। हु अमंग दी फॉलोइंग सुल्तान्स ट्राई टू प्रोहिबिट सती। अच्छा, सती के रिगार्डिंग बहुत कुछ ही बताया है मैंने, तो ये देखिए, मोहम्मद उन तुगलक पागल राजा था, वाइजेस्ट फूल बट बोलते थे इसलिए, वो बहुत सारे इसका ईरान पे कुमाऊं हिल्स पे अटैक, और उसके बाद फिर जो दिल्ली टू देवगिरी ट्रांसफ़र किया, दुआब में टैक्सेशन लगा दिया, उसी साल जो है सूखा पड़ गया, ये सब रीज़न की वजह से थोड़ा ये मतलब इसका सारा डिसीजन ही गलत हो गया, और बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इसके जो कंट्री मैन थे उनको, लेकिन प्रोहिबिट किया था सती को। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बैंड म्यूजिक एंड डांसिंग। ये तो औरंगजेब भी कर सकता है, इसने झरोखा दर्शन भी बंद कर दिया था। झरोखा दर्शन क्या होता था ना कि जैसे कि अकबर या फिर मतलब कोई भी मुगल रूलर यहाँ पे बैठा है, औरंगजेब तो खैर बंद ही कर दिया, यहाँ पे सोचो कि ये बैठा है और एक सभा लगेगी जहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल्स रहेंगे, वो लोग अपना अपना प्रॉब्लम्स बताएंगे, ऐसा वैसा, इसी को झरोखा दर्शन बोलते थे। ये औरंगजेब ने बैन करवा दिया था। तुलसीदास रोट रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, अकबर। हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली। अच्छा, हुमायूं टॉम्ब का मैं पूछना उस टाइम भूल गई थी, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में ही है, ये हाजी बेगम ने बनवाया था, और इनको बेगा बेगम भी बोलते हैं, बेगा बेगम। मतलब आप सोचिए कि उस टाइम पे इट इज़ ऑलवेज सेड ना कि वुमेन आर नॉट लाइक विजनरी एंड ऑल दोज थिंग्स, बट रज़िया सुल्ताना इल्तुतमिश के बेटे रहने के बाद भी उन्होंने बोला था कि रज़िया मेरी उत्तराधिकारी बनेगी क्योंकि वो केपेबल है। उसके बाद हुमायूं का जो बायोग्राफी वो किसने लिखा है पता है, वो लिखा है गुलबदन बानो बेगम ने, गुलबदन बानो बेगम ने। गुलबदन बानो बेगम कौन है, बाबर की बेटी, मतलब हुमायूं की बहन ने। सो थिंग्स हैव बीन डन एंड रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड बाय वुमेन टू, इन स्पाइट ऑफ ऑल द distractions and all those obstacles. How many times शिवाजी प्लंडर्ड सूरत, तो इन्होंने 2 बार सूरत को प्लंडर किया था। हाँ, ये सेम क्वेश्चन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ये बहलोल लोधी, और ये इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का बैटल हुआ। सो लोधी लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम अ मेंबर ऑफ दीन इलाही। दीन इलाही राजा बीरबल ने ये किया था, माना था इसको। और हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ दीन इलाही, मतलब जिसने मना कर दिया था वो थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो होता ना, वो महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में हुआ था। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वॉज। तो जो पहला मतलब जिसने रेगुलर करेंसी भी निकाला और दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया, दिस वॉज डन बाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया है ऑलरेडी। हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलबन। अच्छा, अगर बलबन ऑप्शन में नहीं रहता तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को मार्क करते हैं, ठीक है। द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर्स में कवर किया है कि सेक्युलर एटीट्यूड तो था, विक्ट्रीज अगेंस्ट हुमायूं भी ये भी है कि बैटल ऑफ बिलग्रिम, बैटल ऑफ चौसा, जिसको मतलब बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं बिलग्रिम को, तो ये सब लड़ाई के बाद हुमायूं को हटाया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थी इतना ज़्यादा अच्छा बनाया, जीटी रोड आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद रुपया शेरशाह के टाइम पे था, तो इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेट इस वजह से है शेरशाह।
हु वॉज अकबर्स फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर? ये थे टोडरमल जी। टोडरमल। तानसेन तो म्यूजिशियन थे और रामतनु पांडे इनका नाम था। राणा प्रताप सिंह का तो उनसे झमेला था, तो हो ही नहीं सकते कभी। उसके बाद हुमायूं तो अकबर के पापा ही थे, तो रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अबॉलिश्ड जिजिया? जिजिया को किसने हटा दिया था? अकबर ने हटा दिया था, ठीक है। और औरंगज़ेब ने वापस से री इंट्रोड्यूस किया, जिजिया लिया एकदम ज़्यादा करके। विच ऑफ द फॉलोइंग? जिजिया बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका पिलग्रिम टैक्स है। हु विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज द ओल्डेस्ट? सबसे पुराना। अच्छा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद ही ताजमहल बनेगा क्योंकि ताजमहल शाहजहाँ बनवा रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स आए थे, ये भी पता है। अच्छा, अब बचा खजुराहो और अजंता केव्स। खजुराहो भी मैंने आपको क्या बताया कि ये चांडेल वंश के टाइम पे बना था। ये 1200 के करीब में बना था, तो 12th सेंचुरी AD में बना था। बट इसका आंसर होगा अजंता केव्स क्योंकि ये गुप्ताज के टाइम पे बन गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द हाउस ऑफ पेशवा? ये बालाजी विश्वनाथ ने पेशवाशिप का शुरुआत किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर? सबको पता है ये। उसके बाद ना, मतलब 1526 में पहला हो गया, फिर 30 साल बाद हो गया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हु वॉज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रेस्ट द इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम द ब्राह्मण्स? ये हरिहर टू ने लिया था। हरिहर टू ने क्या किया था कि गोवा को ले लिया था ब्राह्मण से। हु वॉज अकबर्स गार्डियन? ये बैरम खान। बैरम खान को अकबर का गार्डियन बोला जाता है। महामंगा भी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। इन विच ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड पार्टिसिपेट? ये सेकेंड राउंड टेबल में गए थे और सरोजिनी नायडू भी गई थी। जायाकार जो है हिंदू को रिप्रेजेंट किए थे वहाँ पे। टोडरमल द ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर सर्व्ड एज? टोडरमल ही अभी भी पढ़ा मैंने हम लोगों ने। तो ये बेसिकली जब अकबर से पहले ना शेर शाह के लिए काम किया करते थे। तो सिंस हम लोग देख रहे कि अकबर नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह। हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मनियर्स? ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका मैंने काफ़ी बार बताया है। हु ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन? ये बदाऊनी ने किया था। हु बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बनाया हुआ है, ठीक है। हु बिल्ट पुराना किला? ये शेरशाह ने बनाया था। पुराना किला शेरशाह ओल्ड फोर्ट। यादव किंग का कैपिटल क्या है? देवगिरी, ठीक है। पंडित राज जगन्नाथ वॉज पोएट लॉरिएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? पंडित राज जगन्नाथ ये जो है ये शाहजहां के टाइम पे थे, ठीक है। अमीर खुसरो, ये तो हम लोगों ने पढ़ा काफ़ी बारी कि ये जो है अमीर खुसरो वॉज अ पोएट, ठीक। ये हो शाहजहां, एक सेकंड, ये तो हो गया था। अमीर खुसरो वॉज अ पोएट। द टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर एंड ब्रास कॉइन्स वॉज मॉडल्ड आफ्टर विच कंट्रीज एग्जाम्पल बाय मोहम्मद बिन तुगलक? ये चाइना का देख के सीखा था। चाइना चीज़ कॉपी करेगा तो यही हाल होगा ऑफ कोर्स। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली? सिटी ऑफ दिल्ली ये ना तमरा नहीं होगा, ये तोमर, अनंगपाल तोमर ने किया था। तोमर डायनेस्टी, ठीक है। विच टर्किश रूलर इन्वेडेड इंडिया 14 टाइम्स बिटवीन? तो पता ही है हम लोग को किसने किया है, इतना बार मैंने आपको बता दिया ये चीज़। बुटशिकन खुद को बोलता था कि मैं आइडल डिस्ट्रॉयर हूँ, बुटशिकन। हु वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ शाह सूजा एंड मुराद बख्श? ये दारा शिकोह। विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर? ये बैटल ऑफ तलाईकोट। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी ना, 1526 में पहला बैटल हुआ, फिर 30 साल बाद 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और 1565 में बैटल ऑफ तलाईकोट। और तकोलम दूसरा है। पानीपत खान हुआ तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि ये होगा नहीं, काफ़ी बार मैंने पढ़ा दिया, लेकिन ये है क्या? बैटल ऑफ तलाईकोटा, विजयनगर और बहामनी के अगेंस्ट में हुआ था।
महाराजा सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर हैड नॉट बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी और एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में इन्होंने नहीं खोला था। एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट नोन एज दीवाने को ही, अच्छा ये भी मैं आपको इस पगले ने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और हक ए शराब, हक ए शराब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया, फिरोज शाह तुगलक। ये इरिगेशन टैक्स एक्चुअली फिरोज शाह तुगलक ने हक ए शराब जो है लिया था, इरिगेशन टैक्स, ठीक है, irrigation tax. So sorry about my handwriting. Which of the following painters of Jahangir's reign was conferred the title Nadir ul Asra? ये मंसूर को दिया था, मंसूर को। Which monument is in pink color? ये हवा महल। Who applied the concept of guerrilla warfare in India in 17th century? गुरिल्ला वॉरफेयर शिवाजी करते थे और जो है माउंटेन्स में छुप के एनिमीज़ को अटैक करते थे, और इसलिए माउंटेन रैट बोला था। माउंटेन रैट जो है इसने औरंगजेब ने बोला था। ये लोग तो कंटेम्प्रेरी थे ना, शाइस्ता खान को भेजा था, ये सब था रीजंस, ठीक है। डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, पहला मुस्लिम रूलर बोल रहा है तो ऑफकोर्स स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा, क्योंकि 1206 से इसने अपना रूल शुरू किया था। जीटी रोड, भाई ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया था पिछले क्लास में कि ईस्ट बंगाल मतलब कि क्या है। अभी ये बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश ख़त्म तो बांग्लादेश में होता है ना, और शुरू कहाँ होता है? पाकिस्तान में। और हम लोग इंडिया में कहाँ से कहाँ तक, ये पहले NH1 और NH2 बोलते थे, लेकिन अब वो हो गया है NH19 और NH91, ठीक है। आगरा में ऐसे आगरा में मीट करता है, फिर यहाँ से शुरू होकर हम लोग का कोलकाता होता है ये, और ये है आपका पाकिस्तान बॉर्डर जो कि पंजाब में है। अच्छा, विच अमंग दी फॉलोइंग फॉरेन कंट्रीज वाज द फर्स्ट टू ट्रेड विथ इंडिया? ये पोर्टुगल लोग थे, ये लोग ही आए थे पहले और ट्रेड शुरू किए थे, ओके। विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज ड्रीम इन स्टोन्स? ड्रीम इन स्टोन्स पंचमहल को बोलते हैं। और आप लोग ये बताएंगे कि पंचमहल कौन से स्टेट में? अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे। द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां वाज, अच्छा, थॉमस रो, विल्किंस, विलियम हॉकिंस, ये लोग सब ना जहांगीर के टाइम पे आए थे। ये हॉकिंस को ना जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया था, क्योंकि वो शराबें लेके आया था, और जहांगीर तो था ही एकदम पियक्कड़ किंग। अपने किंगडम में इसने टोबैको बैन कर रखा था, लेकिन खुद पीता था, ठीक है, और खुद ही नशेड़ी हो गया था। और विलियम हॉकिंस जो है ना बेसिकली ये यहीं रह गया था, मतलब जहांगीर के पास में रह गया था वहाँ से आके। फिर थॉमस रो ने जैसे तैसे मिन्नती, आया तो था कि फैक्ट्री लगाएंगे, काम करेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। फिर क्या हुआ कि थॉमस रो ने जब ये यहीं बैठ गया और इसका शादी भी करवा दिया था जहांगीर ने लड़की के साथ, विदेशी थी, तो थॉमस रो आया, फिर उसके बाद ये मान गया कि सूरत में इसने पहला फैक्ट्री लगाया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इबन बतूता के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जो है पगले के टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, पागल राजा के टाइम पे, और रहला सफ़रनामा ये लिखा इबन बतूता ने। और कहाँ से आया था? मोरक्को से। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हुआ? मनुकी। मनुकी जो है वो फॉरेन ट्रैवलर और शाहजहां के टाइम पे आया था। अबुल फजल वॉज द सन ऑफ शेख मुबारक। अबुल फजल शेख मुबारक के बेटे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगान? ये तो हो चुका है क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर? अमृतसर का 4th सिख गुरु जो थे ना, रामदास जी, वो फाउंडेशन रखे थे, ठीक है। कंप्लीट अर्जन देव जी के ने भी मतलब के टाइम भी हुआ है। Which of the following writers has called Akbar's Deen-e-Ilahi as a monument of his folly, not wisdom? ये विंसेंट स्मिथ ने बोला था, विंसेंट स्मिथ ने, हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला था। The city of Vijayanagar is located as is known as Hampi, ठीक है। Which of the following sultans of Tughlaq dynasty issued copper coins instead of silver ones? ये मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी के बारे में बात हो रहा है ना, कि कॉपर कॉइन फिर इसी को कॉपी करने लगे थे और सबके पास पैसा हो गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था इसके राज में। अकबर्स टॉम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द प्लेसेस? ये सिकंदरा में, अकबर का टॉम सिकंदरा में है। विच डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाई खिजरा खान? खिजरा खान किस में थे? ये तो
सैयद के टाइम पे थे ना, खिजरा खान का फाउंडर, सैयद का फाउंडर खिजरा खान। हु द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती इज मेड, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया था। ये अरे कहाँ गया, ये ईरान इंस्क्रिप्शंस भानुगुप्त के टाइम पे 1510। विच what was the immediate aim of the treaty of Purandar? ये to show the seeds of contention between शिवाजी and Sultan of Bijapur, ये रीजन था। In the battle of Panipat, Babur faced the armies of इब्राहिम लोदी। ऑफ कोर्स इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुआ तो उसी का आर्मी फेस करेगा ना। आई एम सो सॉरी अबाउट द नॉइज। वेयर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड, ये भी सूरत में ही हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हुआ था, फ्रेंच का भी हुआ था। द सिल्वर कॉइन टंका वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कॉपर का जीतल, जेसी करके याद रखिए, जेसी कॉपर का जीतल और सिल्वर का टंका शुरू किया था। Who was the first man to appear in the Mughal court during Jahangir's court? तो सबसे पहले तो आया था हॉकिंस, और हॉकिंस आया, शराब लेके आया, दोनों लोग पेग लगाने लगे, यहीं रह गया। तो उसके बाद नेहरू आया था, और रैल्फ विच तो अकबर के टाइम पे आया था, अकबर। ठीक है। द फेमस पोएट आमिर खुसरो वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फॉलोइंग। आमिर खुसरो सबका कंटेम्प्रेरी था, लेकिन एक को छोड़ के वो इल्तुतमिश बलबन के टाइम से आए मतलब आमिर खुसरो। गोल गुम्बज किसका मौसोलियम है? ये मौसोलियम है मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज पर्शियन। इसी को जब बेंटिक ने चेंज किया था 1835 में और इंग्लिश बना दिया था, इंग्लिश को पर्शियन से इंग्लिश को बेंटिक ने चेंज किया था ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, बेंटिक। चाचनामा रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब्स। द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, वेर ये पहले आए भी थे, गए भी पहले। टोमेटो, पोटैटो, उसके बाद जो हम लोग के घर में दिखता है उसके बाद टोबैको, ये भी बहुत लोगों के घर में दिखता है। सब पोर्टुगीज लेके आए थे अपने साथ। Who among the following was the first to make use of artillery in warfare in medieval India? ये किसने किया था? बाबर ने। तभी तो वो जीत पाया था ना, बताया ना कि वो जीता क्यों, क्योंकि वो आर्टिलरी लेके आया था, तोप, गोला बारूद। द फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, ये बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, रजिया सुल्तान। इनफैक्ट यही थी जो गद्दी पे बैठी। जुंटा गवर्नमेंट ने नूरजहां चलाती तो थी, और भी काम हुआ है। रोशन आरा जो शाहजहां की बेटी थी ना, इसने भी बहुत काम किया है अपने प्रजा के लिए, लेकिन जो गद्दी पे बैठने वाली इकलौती लेडी थी वो राजिया सुल्तान थी। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ये बहुत बार बोला है। हु वॉज अपॉइंटेड बाई अकबर इन एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन? मियाँ तानसेन, ये भी बताया है। बहादुर शाह फर्स्ट वॉज बोर्न इन द ईयर, देखिए। अच्छा, अब अगर मैंने आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि ये जो बहादुर शाह फर्स्ट है ये कब आया था? औरंगजेब के मरने के बाद। अच्छा, अब मेरे को एक आप बात बताइए, हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1843 में हो सकता है क्या? मतलब 1843 में, अभी मैं आपको बता रही थी 1835 में बेंटिक था और ये सब था, तो और 1857 में जो कि कब कौन था रूलर? बहादुर शाह टू, मतलब कि जफ़र जो बहादुर शाह जफ़र था वो था। तो 57 में जब हुआ तो ये तो बॉर्न पहले वाले का कोई सीन ही नहीं है, तो ऑप्शन 4 तो होगा नहीं। फिर 1743 में आओ, 1743 में भी क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि खुद से सोच के देखो कि 100 साल पहले बहुत सारे लेटर मुगल्स थे। नादिर शाह के बारे में मैंने बताया है कि 1739 में आया है, वो मोहम्मद शाह के बारे में, मतलब बैटल ऑफ करनाल हुआ था, उसी में वो लेके गया। फिर उसे मोहम्मद शाह रंगीला था रूलर, तो हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, बिलीव मी, आप मास्टर बन जाएंगे, आपको आंसर्स आएगा, तो काइंडली कीप सपोर्टिंग। उसके बाद देखो, ये 1643 है। 1643 के नियर अबाउट में एक बार सोच के देखो कि
ये अगर हम लोग देख रहे हैं कि अकबर 1543 के टाइम पे 1543 अराउंड अगर हम लोग देखते हैं ना टाइम पीरियड, तो क्या होता है कि अकबर का ही टाइम चल रहा होता है, मतलब टाइम इन द सेंस अकबर का गद्दी पे तो नहीं बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे बैटल ऑफ चौसा और ये सब हम लोग क्या पढ़े कि 1539 में 15 उसमें है, तो आंसर क्या होगा 1643। आपको टाइम लाइन याद करना पड़ेगा। फिर मैंने बहुत बार बताया कि 1540 1539 बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्राम, और बैटल ऑफ करनाल भी 1739 काफ़ी बार बता चुकी हूँ। सो ऐसे करके अगर आप याद रखें तो बहादुर शाह फर्स्ट 1643 में बॉर्न हुआ होगा, तभी तो हाँ, तो इसका आंसर क्या हुआ 1643 1643। आई थिंक कोई इशू हुआ था बीच में, मैं रिपीट कर देती हूँ। बहादुर शाह फर्स्ट वॉज बॉर्न इन द ईयर 1643। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अल्बरूनीज अकाउंट, ये किताबुल हिंद होगा, अल्बरूनी का अकाउंट पे लिखा था। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ मोटिवेशन। कमेंट ऑन द वीडियो अगर कोई डाउट हुआ तो, एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सब्सक्राइब। थैंक यू।